बढ़ते बंदर, घटते पक्षी गद्यांश वीडियो। आज के समय में बंदरों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पक्षी तेज़ी से घटते जा रहे हैं। ये बंदर पक्षियों के अंडों और बच्चों तथा घोंसलों के घोर शत्रु हैं। ये पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले ढूंढते रहते हैं और घोंसलों व वृक्षों के कोटरों को देखते ही ये इनके अंडे और बच्चों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए पक्षी तेज़ी से घटते जा रहे हैं। जंगल में पेड़ों और बागों की संख्या कम होने के कारण जहां बंदर गांव, कस्बों और शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहीं पक्षियों के लिए भी अंडों, बच्चों के लिए सुरक्षित वृक्षों की कमी होती जा रही है। इसीलिए बंदर और पक्षियों में एक दूरी खत्म हो गई है और पक्षी बंदरों का शिकार बन रहे हैं मैं आंखों देखी बंदरों के उत्पातों के प्रभाव को बता रहा हूँ। बंदर से प्राकृतिक संरचना पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मेरे गांव में मेरा एक पुराना बाग है जो गांव से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये बाग आज से 15-20 वर्ष पहले तरह तरह के पक्षियों से भरा रहता था और हर समय पक्षियों की आवाज़ें, उनके बच्चों की चहचहाट और चींची की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। अपनी सीजन में पक्षी घोंसला बनाते और कुछ वृक्षों के कोटरों में अंडे देते और बच्चों का पालकर अपनी आबादी का संतुलन बनाए रखते। आज इन बंदरों के उत्पात से पूरा बाग पक्षियों से खाली हो चुका है। अब यहाँ पक्षियों की आवाज़ें और बच्चों की चहचहाट सुनाई नहीं देती। ये बाग मैना, तोता, कौवा, कबूतर, छोटी जात के उल्लू, मोर, पेंपा, कठफोड़वा, लमडोर, पपीहा, फाख्ता, तीतर, बटेर, बुलबुल, चीड़, बाज और तरह तरह के पक्षियों से भरा रहता था। यहाँ पक्षी घोंसला बनाते, अंडे देते, बच्चे पालकर उड़ जाते। ये क्रम मैंने अपने बाग में सालों साल हमेशा से देखा। बंदरों की बढ़ती आबादी ने इनके घोंसलों, अंडों को उजाड़ कर सब कुछ खत्म तहस-नहस कर दिया। मैंने अपने बाग में उल्लुओं के कई जोड़ों को वहाँ हमेशा से रहते देखा। उनकी रात में गूंजती आवाज़ें अब सुनाई नहीं देती। बंदरों ने उनके अंडे बच्चों को पनपने ही नहीं दिया और उन्हें खाते और नष्ट करते रहे। अब बाग में एक भी उल्लू नहीं है। कौवा, तोता, मैना, कठफोड़वा आदि के घोंसले वृक्षों, कोटरों पक्षियों से भरे रहते थे। हर समय पक्षियों का शोर रहता था। हजारों पक्षी बाग में बसेरा करते थे। अब बाग सूना रहता है। केवल बंदरों की तोड़फोड़, कर्कश आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। ये बंदर बाग और आसपास की ज़मीन को तहस-नहस कर रहे हैं। आज के समय में मोर बहुत तेज़ी से घटते जा रहे हैं। जहाँ बंदरों की आबादी बढ़ी है, वहाँ बहुत तेज़ी से मोरों की संख्या घटी है। इनके अंडे देने के लिए झाड़ियाँ व आड़ नहीं बची है और जहाँ झाड़ियाँ और आड़ है, वहाँ ये बंदर और सियारों से नहीं बच पाते, क्योंकि ये उनके अंडे, बच्चे और उनका शिकार कर लेते हैं। हमारे क्षेत्र में आज से 15-20 वर्ष पहले लगभग 100-150 मोर दिखाई देते थे। आज मुश्किल से 10-12 दिखाई देते हैं। ये सियारों व बंदरों का शिकार बनते जा रहे हैं। बंदर इनके अंडे को खा लेते हैं और सियार अंडों पर बैठी मोरनी की घात लगाकर शिकार कर लेते हैं। कौवों का भी यही हाल है। ये पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। आज कोई भी पेड़ बंदरों से अछूता नहीं है, अतः इनके घोंसले, अंडे, बच्चे बंदरों का शिकार बनते जाते हैं। इनकी भी संख्या तेज़ी से कम हो रही है। गेंद और गौरैया के बाद मोर, कौवे, मैना, चीड़, उल्लू, नीलकंठ, पाख्ता पक्षी तेज़ी से कम हो रहे हैं। हमें ध्यान देना होगा और कोई समाधान खोजना होगा जिससे प्रकृति के बीच समन्वय और संतुलन बना रहे।